हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं अफनान के हिस्टोरिक सहारा को। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। अफनान हिस्टोरिक सहारा। दोस्तों, इस परफ्यूम को अफनान ने इसी साल यानी साल 2025 में लॉन्च किया है और इसके पीछे जो परफ्यूमर हैं वो ख़ुद अफनान के सीईओ हैं। उनका नाम है इमरान फजलानी और उन्होंने अफनान को साल 2007 में इस्टेब्लिश किया था। तो दोस्तों, अगर आप इस बॉटल को देखेंगे तो थोड़ा यूनिक सा आपको लगेगा और ये रिजेंबल, मुझे ऐसा लगता है ये रिजेंबल करता है एड डायर। पेट्रा में एक मोनास्ट्री है, उसको उससे काफ़ी हद तक ये मिलता जुलता है, उसके आप पिलर्स के जैसा आपको लगेगा। और एड डायर जो कि पेट्रा में है वो एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आप देखेंगे कि पेट्रा वैसे जॉर्डन के एरिया में आता है और थोड़ा सा डिज़र्टेड लैंड है, अरेबियन डिज़र्ट के पास है। एग्जैक्टली अरेबियन डिज़र्ट का पार्ट नहीं है लेकिन उसके आसपास है वो। अरेबियन डिज़र्ट, सहारा डिज़र्ट, तो सहारा डिज़र्ट फिर भी दूर है लेकिन अरेबियन थोड़ा सा इसके पास में है। तो दोस्तों, ये जो डिज़ाइन है इस मॉन्यूमेंट का वो पहाड़ में नक्काशी करके बनाया हुआ है। जैसे कि अफ़गानिस्तान में गौतम बुद्ध का एक स्टैचू था जिसको पहाड़ में नक्काशी करके बनाया गया था, तो सिमिलरली इसको भी नक्काशी करके ही बनाया गया है और इसीलिए वो काफ़ी टाइम से खड़ा है मॉन्यूमेंट। और ये कब से है, मुझे ऐसा लगता है कि विकिपीडिया पे ऐसा लिखा हुआ है कि ये 1st सेंचुरी एडी का है, यानी कि 0 एडी से लेके 100 एडी के बीच में कभी बना होगा। और इसको नेबेतियंस ने बनाया था, उनका एक ट्राइब हुआ करता था और काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते थे वो। ये जो डिज़ाइन है उसका पिलर को रिजेंबल करेगा, जो लेफ़्ट एंड राइट में जो पिलर्स होते हैं तो कुछ इस डिज़ाइन के आपको मिलेंगे। इसके बॉक्स को देखें तो इसका बॉक्स कुछ आपको इस तरह का दिखता है। यहाँ हिस्टोरिक सहारा मेंशन्ड है। वैसे आप ये सहारा से आप कंफ्यूज मत करिए कि ये सहारा डिज़र्ट का पार्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि सहारा डिज़र्ट इस मॉन्यूमेंट से काफ़ी दूर है। वैसे अरेबियन डिज़र्ट थोड़ा सा फिर भी पास पड़ता है, सहारा डिज़र्ट फिर भी थोड़ा दूर है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्शन डेट एंड एक्सपायरी डेट। अफनान का एक होलोग्राम है, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा और यहाँ भी कुछ फर्दर डिटेल्स मिल जाएगा। अगर हम लोग इसको देखें, मैं इसका वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन देखना चाह रहा हूँ। ये 80% वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन में है और यहाँ पर ये ईडीपी है या एक्सट्रेट है, मैं एक बार वो चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये एक्सट्रेट द परफ्यूम 100 ml की क्वांटिटी है। तो कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन है और ये एक मैग्नेटिक बॉक्स है। तो यहाँ पर आप देखिए ये कुछ मैग्नेटिक पार्ट है, तो अच्छा डिज़ाइन है बॉक्स का। दोस्तों, ये जो अफनान का हिस्टोरिक सहारा है ये रिजेंबल करता है, आई थिंक ये इंस्पिरेशन है पाफम्स डी मार्ली एल्थेयर का। तो मैंने इसको काफ़ी बार कंपेयर किया पाफम्स डी मार्ली एल्थेयर से। ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाला है। मुझे कुछ हल्के फुल्के डिफरेंसेस भी मिले हैं लेकिन काफ़ी हद तक ये करीब है एल्थेयर के। तो आगे चल के मैं बताऊंगा डिफरेंसेस क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। ये अपने नेचर में स्वीट है, पाउडरी है, स्पाइसी है, वार्म स्पाइसीनेस का आपको थोड़ा सा एहसास होगा। एम्बरी है, मस्की है, नटी है, थोड़ा आपको सिनेमन, दालचीनी का इस्तेमाल मिलेगा। तो कुछ इस तरह की इसकी सेंट प्रोफाइल है। अगर मैं नोट्स की बात करूँ दोस्तों, तो टॉप में आपको मिलता है कार्डमम, सिनेमन और बर्गमॉट। मिड में मिलता है वनीला, शुगर और एलिमी रेजन। बेस नोट्स में मिलता है प्रेलिन, आलमंड, टोंका बीन, एम्ब्रॉक्सन और मस्क। तो कुछ इस तरह की इसकी सेंट प्रोफाइल। तो रियल वर्ल्ड में ये कैसा स्मेल करता है, आप इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे ये स्टार्ट होता है कुछ वार्म स्पाइसीनेस के साथ। यहाँ पर आपको कार्डमम और सिनेमन का एक प्रोमिनेंट इस्तेमाल मिलेगा, यानी आपको इलायची और दालचीनी का इस्तेमाल मिलेगा। कुछ आपको सिट्रसी एलिमेंट भी मिलेंगे। यहाँ वैसे बर्गमॉट है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। 10 मिनट के बाद वो बिल्कुल ही आपको पता नहीं लगने वाला है। और ये जैसे ही ट्रांजिशन लेता है तो ये पाउडरी होने लगता है। इसमें शुगरी स्वीटनेस आपको मिलती है, मिठास यहाँ पर आपको काफ़ी प्रोमिनेंट मिलेगा। एलिमी रेजिन का आपको इस्तेमाल मिलेगा जो कि स्पाइसी बल्जामिक किस्म का एक नेचर होता है, थोड़ा सा पाइनी होता है एलिमी रेजिन।
और ये जैसे ही ड्राई डाउन में ये किक इन होता है तो यहाँ पर आपको कुछ चॉकलेटी नोट्स मिलेंगे, जहाँ पर ये प्रेलिन का आपको इस्तेमाल मिलेगा। थोड़ा सा ये आलमंड भी यहाँ पर किक इन होता है, जिसको थोड़ा क्रीमी बनाता है। वो लो मीडियल वाला आलमंड मत समझिए, थोड़ा सा डिफरेंट आलमंड है यहाँ पे, लेकिन आपको आलमंड यहाँ पर मिलेगा। एम्ब्रॉक्सन थोड़ा सा प्रोजेक्टिंग इसको बनाता है। टोंका बीन से इसको स्वीटनेस थोड़ी और मिलती है। अब देखिए यहाँ पर शुगर का भी इस्तेमाल है, प्रेलिन भी है, टोंका बीन भी है, लेकिन ये ओवरली स्वीट आपको नहीं मिलेगा। तो स्वीटनेस मुझे लगता है कि बैलेंस्ड है। जैसे कि यहाँ पर भी मुझे लगता है कि स्वीटनेस बहुत ओवरली स्वीट नहीं है, तो सिमिलरली मुझे ओवरली स्वीट नहीं लगता। तो कुछ इस तरह की इसके प्रोफाइल है। मस्की एलिमेंट्स मुझे इतने पता नहीं लगते हैं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट एलिमेंट है तो इसको काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर कर लेते हैं, तो मस्कीनेस मुझे यहाँ पर इतना नहीं मिलता। अगर मैं बात करूँ कि एल्थेयर के कंपैरिजन में मुझे यहाँ पर क्या डिफरेंस मिलता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोस्तों, मुझे ऑरेंज ब्लॉसम का लगता है। एल्थेयर मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेश है एज़ कम्पेयर टू हिस्टोरिक सहारा। हिस्टोरिक सहारा में भी आपको फ्रेशनेस मिलेगी, लेकिन एल्थेयर से कम। यहाँ पर वैसे ऑरेंज ब्लॉसम का नोट काफ़ी प्रोमिनेंट है। एल्थेयर के 15 मिनट, शुरुआत के 15 मिनट तक, 15 मिनट के बाद आप इसमें डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल नोज़ डिफरेंस पता नहीं कर सकती, ये काफ़ी करीब आ जाता है। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इससे मुझे स्किन पे लगभग 7 आवर्स की लॉन्जिविटी मिलती है। कपड़ों पर ये मेरे 24 घंटे से ऊपर टिकता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे का मिलता है। जबकि एल्थेयर में ये मेरे स्किन पे लगभग 5 से 6 घंटे तक लास्ट करता है। कपड़ों पर ये लगभग 10 से 12 घंटे तक टिकता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे का मिलता है एल्थेयर का। लेकिन क्वालिटी स्पीक्स फॉर एल्थेयर। एल्थेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ मैं तारीफ़ करना चाहूँगा अफनान की। उन्होंने काफ़ी अच्छे से बनाया है। कोई मिडिल ईस्टर्न टच नहीं, कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं। ये उसके बाद भी ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। सस्ता परफ्यूम नहीं लगता। अच्छी बात यह है इसकी कि ये सस्ता नहीं लगता। थोड़ा सा ये ज़्यादा गवर्नमेंट साइड पर है एज़ कम्पेयर टू एल्थेयर। आपको थोड़ा सा लगेगा कि वार्म स्पाइसीनेस आपको मिलेगा, थोड़ा सा गवर्नमेंट लगेगा, और थोड़ा गाढ़ा लगेगा ये अपने नेचर में। वैसे भी एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम है, और लॉन्जिविटी भी मुझे इसकी अच्छी लगी। तो डिफरेंस मोटा मोटा यही है कि ये थोड़ा सा लाइट और एयरी है, थोड़ा एज़ कम्पेयर टू हिस्टोरिक सहारा फ्रॉम अफनान। लेकिन इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लाजवाब है, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि थोड़ा बीस्ट मोड वाले डायरेक्शन में ये है हिस्टोरिक सहारा। अगर मैं बात करूँ ये किसके लिए है, तो मुझे लगता है ये सभी एज ग्रुप्स को सूट करेगा। चाहे आप टीन हैं, यूथ हैं, ग्रोन अप्स हैं, सभी को अच्छा लगेगा। ओकेजन की मैं बात करूँ तो ये स्पेशल ओकेजन वाला परफ्यूम है। अगर आप किसी डेट नाइट पर जा रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, कोई स्पेशल इवेंट है, तो आप लगा सकते हैं। अगर मैं सीज़न की बात करूँ तो ये फॉल विंटर वाला परफ्यूम है। अगर आप फॉल विंटर के सीज़न में, जैसे अभी आने वाला है फॉल विंटर, फॉल तो शायद आ ही गया, मे बी अक्टूबर से किक इन हो जाएगा, तो वहाँ से आप इसको इजीली पुल ऑफ कर सकते हैं। मेरे एरिया में इस टाइम काफ़ी अच्छी ठंडी हो जाती है, तो मैं इसको इस वेदर में भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। तो वही बात है कि थोड़ी ठंड में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पसीने वाली गर्मी में मत यूज़ कीजिए, चाहे वो दिन का वक्त हो चाहे रात का वक्त हो। आप इसको थोड़ी सी ठंडे मौसम में यूज़ कीजिए। आप चाहे तो दिन में भी वेयर कर सकते हैं, लेकिन मौसम अच्छा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। ये वैसे ऑफिस वाला परफ्यूम नहीं है, ऑफिस वेयर के लिए मुझे लगता है सूटेबल नहीं है, कॉलेज के लिए सूटेबल नहीं है। ये स्पेशल ओकेजन वाला है। कॉम्प्लीमेंट पुलर, यस दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट पुलर। सिग्नेचर सेंट वर्दी मुझे लगता है स्पेशल ओकेजन वाला है, तो आप इसको सिग्नेचर सेंट चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्पेशल ओकेजन कभी कभी लगाने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। क्लोजनेस टू ओरिजिनल, अगर मैं बात करूं कि ये एल्थेयर से कितना करीब है, तो देखिए वही बात है कि यहाँ मुझे एक प्रोमिनेंट ऑरेंज ब्लॉसम का नोट मिलता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब जैसे ये ड्राई डाउन में के जाता है तो आपको वो जो ऑरेंज ब्लॉसम और जो फ्रेशनेस है थोड़ी सी कम मिलेगी, और ये काफ़ी आपको मिलता जुलता सा प्रोफाइल लगेगा। लेकिन ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है स्पाइसीनेस पे और अपने स्वीटर नोट्स पे, गवर्नमेंट नोट्स पे, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट एंड एयरी लगेगा। मैं फिर भी अगर कहूँ कि खुशबू में कितना करीब है, तो मैं कहूँगा 90% करीब है, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आपको पता लगेगा, क्योंकि ये 24 घंटे तक कपड़े पर टिकता है और ये 10 से 12 घंटे तक टिकता है। तो बात वही है कि खुशबू करीब है, लेकिन ये थोड़ा सा बीस्ट मोड वाले डायरेक्शन में जाता है।
तो वर्डिक्ट क्या निकल कर आता है कि आपको अफनान का हिस्टोरिक सहारा लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एल्थेयर की खुशबू से वाकिफ़ हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। एल्थेयर की खुशबू से अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं, आपको नहीं पता एल्थेयर या उसके इंस्पिरेशंस कैसे स्मेल करते हैं, तो आपको चंद बातें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको टॉप में वार्म स्पाइसीनेस मिलता है दालचीनी का, इलायची का, हल्का सा एक फ्रेशनेस मिलता है बर्गमोट का। आगे चल के ये थोड़ा पाउडरी हो जाता है, इसमें आपको कुछ पाइनी स्पाइसी एलिमेंट्स मिलते हैं एलिमी रेजिन के, शुगरी स्वीट हो जाता है। आपको ड्राई डाउन में कुछ चॉकलेटी नोट्स मिलेंगे, आलमंड का एक टच मिलेगा, अगेन थोड़ा सा क्रीमीनेस मिलता है आपको, और टोंका बीन की स्वीटनेस मिलेगी। थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग है, प्रोजेक्टिंग है। आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस पसंद आने चाहिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस से माइग्रेन या कुछ सिर दर्द होता है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। आप इसके डीकैंट को ट्राई कीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये परफ्यूम कैसा है। अगर आप कुछ ऐसे परफ्यूम को की तरफ देख रहे हैं जो कि आप ठंड के मौसम में स्पेशल ओकेजन में यूज़ करना चाहते हैं, स्पैरिंगली यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिला सकता है। तो मुझे लगता है कि अच्छी तरह से बनाया हुआ है, तो आपको तारीफ़ें मिल सकती हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं इस परफ्यूम से। डेली यूज़ वाला नहीं मुझे लगता, आप इसको ऑफिस में यूज़ मत कीजिए। कॉलेज में फिर भी आप चाहे तो कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन ऑफिस वेयर मुझे नहीं लगता आपको लगेगा। आपके आसपास के लोगों को ये काफ़ी पता लगने वाला है, और ये थोड़ा सा प्रोजेक्टिंग है, तो पार्टी वाले माहौल को ये ज़्यादा सूट करता है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल इवेंट या फिर फॉर्मल ऑफिस वाले सेटअप को। तो ऑफिस में मुझे लगता है कि इतना सूटेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके ऊपर है, आप चाहे तो कहीं भी यूज़ कीजिए। आपका परफ्यूम है, आपकी अमानत है, आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स दे दूंगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। मैंने इसको वैसे डिवाइन फ्रेग्रेंसेस से लिया था, रात से लिया था, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये बाकी सेलर्स के पास भी हैं, तो सभी का डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, ये था एक रिव्यू अफनान के हिस्टोरिक सहारा का। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, ताकि ये और भी लाइक माइंडेड लोगों तक रिकमेंड हो। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।